हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, वर्णलेखिकी से आप क्या समझते हो, इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। वर्णलेखिकी मीन्स अपना क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यह एक आधुनिक तकनीक है जिसका उपयोग जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे एमिनो अम्ल, विटामिन और हार्मोन आदि के पृथक्करण, शोधन एवं पहचान करने के लिए किया जाता है। तो वर्णलेखिकी क्या होती है कि यह एक आधुनिक तकनीक है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, एमिनो अम्ल, विटामिन और हार्मोन, इन सब चीज़ों का पृथक्करण करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार स्वेट, कुहन, विटस्टेरिन एंड कॉरेर ने किया था। ये कॉरेर लिखा है। ठीक है, तो इसका आविष्कार इन लोगों ने किया था। उसके बाद यह दो सिद्धांतों पर आधारित है। जो क्रोमेटोग्राफी है वो दो सिद्धांतों पर आधारित है। एक तो एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल है इसका, एंड डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन प्रिंसिपल। ठीक है, दो सिद्धांतों पर काम करती है, एड्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका क्लासिफिकेशन भी तीन आधारों पर किया गया है। ठीक है, तो पहला है स्थिर व गतिशील प्रावस्था की भौतिक अवस्था, वर्णलेखिकी पदार्थ मतलब क्रोमेटोग्राफिक बेड की आकृति और पृथक्करण की क्रियाविधि। ठीक है, इसका वर्गीकरण इन तीन आधारों पर किया गया है। अब हम आगे का देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो इसका पहला जैसा कि बताया है, स्थिर व गतिशील प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मीन्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। आप सभी को स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, तो इसके आधार पर इसके दो भाग है, गैस वर्णलेखिकी और द्रव वर्णलेखिकी। मीन्स गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक, तो ये चीज़ जो है ना, ये मोबाइल फेस के आधार पर है। ठीक है, और स्टेशनरी फेस के आधार पर देखेंगे तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। मतलब गैस ठोस हो गया, गैस द्रव्य, द्रव ठोस और गैस ठोस। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्णलेखिकी पदार्थ की आकृति के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड। ठीक, तो इसके आधार पर दो है, एक तो समतल और एक स्तंभ। समतल मीन्स प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ मीन्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। पृथक्करण की क्रियाविधि के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म और सेपरेशन। तो इसके आधार पर इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, साइड एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी IMP है, तो ये भी आप सब देख सकते हो। जो अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी है उसको मतलब वापस से भी वर्गीकृत और कर सकते हैं हम आगे भी, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ये जो तीनों क्रोमेटोग्राफी है ये मोस्ट IMP है, ये चीज़ें पूछी जाती है हमेशा। ठीक, अब पेपर क्रोमेटोग्राफी का भी वर्गीकरण किया गया है। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो 4 चीज़ें हैं मोस्ट IMP है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसके आधार पर भी इसका ये क्लासिफिकेशन है, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।